पुरुष औरत दो लोग होते हैं, दोनों में एक होशियार होता है, एक थोड़ा कम बुद्धि का होता है। दोनों बराबर नहीं होते हैं। मान लो पत्नी ज्यादा होशियार है, कोई बात नहीं है, उसी के कहने पर चले। लेकिन यहाँ तो साले साहब सलाहकार हैं। जब घर में कोई काम काज करना होता है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। शाल को बुद्धिदायका तरुणी प्रभुता गे, शाल को बुद्धिदायका। साले साहब जो बुद्धि देते हैं। अच्छा, साले साहब ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके बानोई साहब नहीं पढ़े लिखे हैं, तो साले साहब से बुद्धि लेने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन है क्या असली में? दंपति नाम से कलकनम, पति पत्नी में ही रोज महाभारत ठंडा है, दोनों में आपस में पढ़ता ही नहीं। तो कहते हैं इस तरह हमने कलयुग में तमाम दोष देखा। एवं दृष्टा कलिर्दोषान पर्यटन नवनीम, इस प्रकार मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ पूरी पृथ्वी पर मैं घूमा, बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन कहीं हमको चैन नहीं मिला, कहीं हमको सुख नहीं मिला। वहां हमको एक आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी। समस्त तीर्थों से, सबके आश्रमों से, त्यागियों के घर से, गृहस्थों के घर से घूमता हुआ मैं वृंदावन पहुंचा। तो वृंदावन में जब हम गए तो वहाँ हमने क्या देखा? क्यों हमने देखा एक बड़ी सुंदरी नवज्योति स्त्री बैठी हुई है और सामने दो बूढ़े पुरुष उसके सामने लेटे हैं। दोनों बुढ़ों के बाल एकदम पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, उनकी सांस रुक जा रही है, सांस नहीं चल रही है, मरने के कगार पर है। और तरुणी स्त्री रो रही है, उनको गोद में पैर रखकर, उनके सिर को रख करके, और उस औरत को बहुत सी औरतें घेर कर बैठी हैं, सुंदरियां घेर कर बैठी हैं, पंखा चल रही हैं, सांत्वना बता रही हैं। तमाम सुंदरियां उनको घेरी हैं और धीरज बजा रही हैं। जब ऐसा दृश्य हमने देखा तो हमने सोचा चलें और देवी के कष्ट को दूर करें। मैं गया उनके पास, फिर मेरे मन में विचार आया कहीं ऐसा न हो मैं पूछूं देवी जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? एक कहते हैं बाबा चलो यहाँ से, आपका यहाँ क्या काम है? हम औरतों के बीच में, आप साधु सन्यासियों का यहाँ क्या काम है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा सोचकर मैं वहां से वापस आने लगा। तब उस औरत ने हमको बुलाया। नारद जी कहते हैं उस औरत ने हमको बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महात्मा जी आप रुक जाओ, भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए आप रुक जाओ, क्योंकि आपका दर्शन मात्र कर लेने से समस्त पाप ताप और संताप तीनों दूर हो जाते हैं। आप हमारा भी दुख दूर करो, आप रुको। जब देवी ने हमको इस प्रकार पुकारा तो मैं वापस गया। हमने कहा देवी आप कौन हो? ये दोनों पुरुष जो वृद्ध हैं आपके सामने लेटे कौन है? ये औरतें जो आपको घेर कर बैठी ये कौन है? आप हमको बताओ। तो उस औरत ने कहा नारद जी मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो भव ज्ञान वैराग्य नामानौ काल दोषे नजर जरो। नारद जी मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति नाम से मैं मशहूर हूँ। हम भक्ति ऋतिख्याता। और दोनों सामने जो वृद्ध हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। इमो में तनयो विभव और ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल जोगे नजर जरो, समय ऐसा आ गया, कलयुग आ गया, ये वृद्ध हो गए। नारद जी माता नौजवान हो और बच्चे बुढ़े हो जाए,
कितने दुख की बात है। आप हमारे दुख को दूर करो। अब आप आ गए हो, आपके दर्शन मात्र से दुनिया का दुख दूर हो जाता है, तो आप हमारा दुख दूर करो। भक्ति देवी ने इस प्रकार से नारद जी से प्रार्थना किया और भक्ति देवी ने कहा अगर आपने हमारा दुख दूर नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य स्वदेशी गमनम तथा, मैं भी इस स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी, ऐसे जगह पर नहीं रहूंगी। नारद जी ने कहा देवी भक्ति, आप तो भगवान की प्रिया हो, आप जहाँ रहती हो मेरे प्रभु वहाँ रहते ही हैं। आपको भगवान कभी एक क्षण छोड़ते नहीं है, दौड़े दौड़े चले आते हैं आपके पास। लेकिन ये कलिकाल है, कलयुग है। आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। कौन ज्ञान की चर्चा करता है, कौन वैराग्य को धारण करता है। आजकल लोग अपने माया में बजे हुए हैं, धन कमाने में कहाँ से पैसा आवे, सारा दिन अक्के चक्कर है। इसलिए ज्ञान वैराग्य को इस कलयुग में कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। आप घबराओ नहीं, मैं इनके दुख को दूर करूंगा। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में गीता का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, अनेकों बार गीता का पाठ किया, वेद पाठ किया। जब वेदों का पाठ करते तो ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठते और पुनः लेट जाते, जमाए लेते पुनः लेट जाते। इस प्रकार से जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो नारद जी ने कहा कि देवी एक कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में आपके पुत्रों को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप घबराओ नहीं, मैं इन्हें स्वस्थ करूंगा। भक्ति देवी ने कहा नारद जी एक बात बताओ, कलयुग जब इतना बुरा है तो राजा परीक्षित ने इसको जीवित क्यों छोड़ दिया? राजा परीक्षित ने इसे क्यों नहीं मार दिया? और मेरे प्रभु धराधाम पर भक्तों का दुख दूर करने के लिए आते हैं, जब वो धराधाम पर आए तो उन्होंने कलयुग को समाप्त क्यों नहीं कर दिया? नारद जी ने कहा देवी कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, दुर्गुण बहुत है, दुर्गुणों की गिनती नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। उसी गुण के नाते भगवान ने इसको पृथ्वी पर रहने दिया। कौन सा गुण है? इजत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो फल तपस्या करने से, हजारों वर्ष तपस्या, समाधि लगाने से, उपवास करने से, जंगल में जाकर भूखा रहने से, दान देने से, यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता था, वह पुण्य इस कलयुग में सीताराम सीताराम, बस भगवान के नाम का भजन करो वो पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है, इस कलयुग का इतना प्रभाव है। अन्य युगों में जब फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, वह फल कलयुग में भगवान के कीर्तन से मिलता है। इसलिए भगवान ने इसको मारा नहीं, छोड़ दिया, और परीक्षित जी ने भी इसको जीवित छोड़ दिया। इसलिए कलयुग का वास है। लेकिन देवी आप घबराओ नहीं, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। भक्ति देवी ने कहा, नारद जी ने कहा कि उन्हीं भक्ति देवी के दुख को दूर करने के लिए मैंने बहुत उपाय किया। उन सनत कुमारों से नारद जी ने कहा कि भैया उस भक्ति देवी के दुख को आप लोग दूर करो। आप लोग चाहोगे तो भक्ति देवी का दुख दूर हो जाएगा, आप लोग प्रयास करो। इसीलिए हम दुखी होकर के दुनिया में घूम रहे हैं। लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना,
लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। बीच भंवरे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। छोड़ना, हरि जी मरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की अर्जी सुन लीजिए प्रभु जी, दास की हर जी सुन ले प्रभु जी, दास की अर्जी सुन लीजिए प्रभु जी, दास की अर्जी सुन ले प्रभु जी, दास की अर्जी सुन लीजिए प्रभु जी, दास की अर्जी सुन लीजिए प्रभु जी। अर्जी पे मर्जी मत छोड़ना, अर्जी पे मर्जी मत छोड़ना, मरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मरी लागी लगन मत तोड़ना। जब इस प्रकार से नारद जी ने सनकादियों से प्रार्थना किया, सनकादियों ने कहा नारद जी आप व्यर्थ में चिंता करते हो, इसके लिए तो बड़ा सरल उपाय है। नारद जी ने कहा कौन सा उपाय है? उपाय आपको करना होगा, क्योंकि हमने भक्ति देवी को आश्वासन दिया है, हमने भक्ति देवी को के दुखों को दूर करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उपाय बताइए। सनकादियों ने कहा इसका सरल उपाय है भागवत कथा, आप उन्हें भागवत कथा सुनो। नारद जी ने कहा आप लोग हो बद्रीनाथ में, भक्ति देवी है वृंदावन में, कथा कैसे हो? सनकादियों ने कहा ये आप विचार करो। नारद जी ने कहा मेरा विचार है ये कथा आप लोग ही सुना दो, आप वक्ता बन जाओ, कथा सुना दो और मैं श्रोता बन जाऊं, भक्ति देवी को भी बुला लो।
सनकादियों ने कहा तो देखो बद्रीनाथ बहुत दूर है वृंदावन से, और वृंदावन में तो भक्त ही भक्त हैं। वृंदावन में चलना कठिन हमको इतनी दूर से, और बद्रीनाथ में उनको आना कठिन है। तो एक काम करो, वो लोग थोड़ा पहाड़ की तरफ आए, हम लोग पहाड़ से थोड़ा नीचे आए। बीच की जो जगह है हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भागवत की कथा का आयोजन करो, और वहीं कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, उनको नवजीवन प्राप्त होगा। फिर तो नारद जी ने तुरंत सनकादियों को लेकर नारद जी हरिद्वार पहुंचे, और आनंद नामक तट पर नारद जी ने जो विशाल वन वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, वहां पर बालू का चबूतरा बिछा दिया, और चबूतरे पर सनकादियों को व्यासपीठ बना करके बैठा दिया, और कहा आप लोग कथा सुनाओ। वक्ता बन करके स्वयं बैठ गए। हल्ला हो गया हरिद्वार में, सनकादि कथा कर रहे हैं और नारद जी करवा रहे हैं। तब तो तमाम संतों की भक्तों की भीड़ वहां आने लगी, बहुत भीड़ आ गई भक्तों की। बड़े बड़े भक्त, सन्यासी, बैरागी, विमलात्मा, महात्मा, जोगी, मुनींद्रजन, गृहस्थ सभी अपने पुत्रों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ वहां कथा श्रवण करने के लिए आ गए। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो जदा। जब अनेकों जन्मों का पुण्य उदय होता है, जन्म जन्मांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का पुण्य उदय होता है, तो ऐसे अवसर आते हैं कि घर में भागवत कथा होती है। सब भागवत कथा नहीं सुन सकते हैं। धन तो बहुत लोग कमाए हैं, धन बहुत लोगों के पास है, लेकिन जीवन बीत जाता है हाय हाय करते, उनको पता नहीं होता। जब भाग्य उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तो ऐसा अवसर आता है घर में भागवत की कथा होती है। इसलिए इस कथा का, इस अवसर का सबको लाभ लेना चाहिए। क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जहाँ तक आवाज जाती है, जहाँ तक निमंत्रण जाता है, सबको नित्य नियम से कथा सुनना चाहिए। सिर्फ भंडारा का व्यवस्था नहीं देखना चाहिए, भंडारा में कार्ड आएगा वहां चलेंगे, बस भंडारा में पहुंच जाएंगे, नहीं, कथा सुनना चाहिए, जाकर अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो सनत कुमारों ने इस प्रकार से जब कथा प्रारंभ किया, तो वहां बड़े बड़े ऋषि आए कि भृगुर वशिष्ठ चवन सगौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ वास व्यास तथा गादिसुतस्य सकलौ वृकंड पुत्र त्रिजपि फलादय जोगेश्वरो व्यास पराशर च छाया सुखो जांजलि जन मुख्य सर्वे मुनिगणा सह पुत्र शिष्य षष्ठीभिरस्य पुरति प्रयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि महात्मा गृहस्थ गंगा जी के तट पर पहुंच गए। सनत कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, ये भागवत की कथा सदा सेवन करना चाहिए। और जब भागवत की कथा होने लगी, उस कथा का क्या प्रभाव हुआ, उस कथा के प्रभाव से कैसा आश्चर्यजनक घटना हुई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा हरिराभिरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर बदन्ते कि सकल भुवन मते निधनास्ते विधन्या प्रविशते द्विजेषाम् श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते द्वितेषां भक्ति सूत्रोपनाद। इस संसार में, इस तीनों लोक में वही धन्य है, वही बड़भागी है जिसके हृदय में भक्ति है।
बिना भक्ति के कोई भगवान की कथा नहीं सुन सकता है। बिना भक्ति देवी की कृपा से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब भक्ति देवी कृपा करती हैं तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भक्ति देवी भगवान की प्रियतमा है। देखिए कैसी आश्चर्यजनक घटना हुई। जब वहां कथा होने लगा तो भक्ति देवी की दोनों पुत्र नौजवान हो गए। दोनों नौजवान पुत्रों को एक एक हाथ में अपने बाहों में भरे हुए भक्ति देवी उस कथा मंडप के बीच में प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति देवी ने कहा नारद जी आपने बहुत बड़ी कृपा की। आपने भागवत की कथा सुनाई जिसके प्रभाव से हमारे दोनों पुत्र नौजवान हो गए। आप हमको आदेश करो हम कहाँ बैठकर कथा सुने, हमारे बैठने का स्थान कहाँ है। नारद जी ने कहा भक्ति देवी आपके बैठने का स्थान हम बताएं। आप तो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। जहाँ आपके भक्त निवास करते हैं उनके हृदय में आप जाकर निवास करो। आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करो जिससे भगवान की सुंदर कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। मेरे मन को लियो लुभाए हो चुराए भगतन की प्रेम भरी भक्ति। मेरे मन को लियो चुराए हो लुभाए भगतन की प्रेम भरी भक्ति।
तन के प्रेम भरे भक्ति, भक्तन के प्रेम भरे भक्ति। विजय मानवा पाप कृत सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्ना कुटिलस्य कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, सारा जीवन पाप किया, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो जीवन भर पाप किया, सदा दुराचार रता प्रवीणा, जीवन भर दुराचार किया, क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहता, हमेशा क्रोध करता है, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत कथा का श्रवण कर लेता है तो पवित्र होकर भगवान के धाम को जाता है। इतना महत्व है भागवत की कथा का। ऐसे ऐसे पापी, कोई कितना भी पापी है, अगर वो जीवन में एक बार भागवत की कथा सुन लेता है तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि महाराज जी, सूत जी, आप ऐसे सब कहते चले जा रहे हो कि कुछ इसमें सच्चाई भी है, कुछ सच्चाई है। सूत जी ने कहा, ऋषियों एकदम सच्ची बात है, आपको विश्वास नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति जिसने जीवन भी पाप किया और पाप करते करते मर गया, यहाँ तक है, जीवन भर पाप किया, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद उसके कुल खानदान के, उसके बाल बच्चे भी अगर उसके नाम से भागवत करा देते हैं तो व्यक्ति उसका कल्याण हो जाता है, वो पाप से छूटकर भगवत धाम को पहुंच जाता है। ऐसी कथा है भागवत। कहते महाराज, कोई उदाहरण है, किसी के साथ ऐसा हुआ है या आप ऐसे कह रहे हो? तो सूत जी कहते हैं, अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हम आपको ऐसा कथानक, ऐसा इतिहास सुनाते हैं जिसके सुनने से पाप खत्म हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सा इतिहास है? कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। नदी का नाम है तुंगभद्रा, उसके तट पर सुंदर शहर है, उस शहर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, सदाचारी थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी दुष्टा थी, कुटिला थी, झगड़ालू थी। दिन भर में एक बार अगर पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाए तो उसका भोजन हजम नहीं होता था, झगड़ा जरूर करवा देती थी। लेकिन पंडित जी बड़े सीधे थे, पंडित जी उसी के साथ में निर्वाह करते थे। लेकिन हुआ क्या, आगे जो कथा आती है, इन दोनों के संतान नहीं थे। जब ज्यादा उम्र हो गई तो पंडित जी विचार करने लगे कि समय ज्यादा हो गया, हमारी आयु ज्यादा हो गई, हमारे घर में बाल बच्चे नहीं हैं, तो कैसे काम चलेगा? आगे पूर्वजों को पानी कौन देगा? हमारा वंश विस्तार कैसे होगा? बहुत बड़ी समस्या होगी। विचार करते हैं और विचार करते करते एक दिन वो बेचारे इतने दुखी हुए कि चले गए जंगल में, और सरोवर था, वहाँ सरोवर में हाथ पैर धुल करके, मुख धुल करके वहीं बैठ गए पेड़ के नीचे। सवेरा हुआ, रात में ही चले गए, 2 बजे रात में जग गए थे। सवेरा हुआ, वहाँ बैठकर रो रहे थे, बेटे घर में बेटा न रहने के नाते रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी वहां आए। सन्यासी सरोवर में आचमन किए, जल पिए, जब बाहर निकले तो पैर पकड़ लिए पंडित जी। सन्यासी ने सोचा पंडित जी हैं, कोई बढ़िया बात करेंगे, अच्छी बात, कोई धर्म की चर्चा करेंगे। कहे क्या बात है पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, सन्यासी जी
हमको और कोई कारण नहीं, हमारे पास कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, हमको तो संतान चाहिए, आप हमको संतान दो। कहे बाप रे बाप। हमने सोचा कोई पंडित है, ज्ञानी है, कोई धर्म की चर्चा होगी, कथा भागवत की चर्चा होगी, ये तो पुत्र के लिए परेशान है। सन्यासी ने कहा महाराज जी पुत्र के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो? अरे राजा सगर के 60,000 बेटे हुए, कहाँ उनको सुख मिल गया? 60 इतने दुष्ट हो गए कि कपिल महाराज के श्राप से जल करके भस्म हो गए, और उनको उद्धार करने के लिए 3 पीढ़ी बीत गई, उनका उद्धार करने के लिए लोग तपस्या करते रहे। पुत्र से बेटों से अगर सुख मिलता तो लोग सुखी नहीं हो जाते, बेटे से सुख कहीं मिलता है? आप चिंता मत करो, ये चक्कर छोड़ो, भगवान का भजन करो। पंडित जी ने कहा आपको नहीं मालूम है, आप सन्यासी हो ना, आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं, विवाह हुआ नहीं, पत्नी है नहीं, आपको क्या मालूम है बच्चों का सुख? अरे जिसके घर में गृहस्थी है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, कहीं से आदमी थका मारा आता है तो बच्चे दौड़कर पापा पापा करके गोद में आ जाते हैं, कितना सुख मिलता है उनको खिलाने। उनके लिए कुछ न कुछ खिलौना, कुछ न कुछ मिठाई कुछ लेकर जाया जाता है। आप क्या नाम, आप सन्यासी हो, हमको बेटा चाहिए, आप सन्यासी हो, हमको बेटा दो। सन्यासी ने कहा पंडित जी आपके माथे की लकीर को देखकर हमने जान लिया है, इस जन्म की कौन कहे, अगले 7 जन्मों तक आपकी बेटा बेटी कोई नहीं होगा, आप चिंता छोड़ो, भगवान का भजन करो। पंडित जी और दुखी हो गए, सिर को सन्यासी के चरणों में जोर से पटका और कहा महाराज आपने हमारे दुख को और बढ़ा दिया, अभी मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की बात बता करके मेरे दुख को और बढ़ा दिया है, अब तो आप हमको बेटा दो, नहीं तो यही सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। सन्यासी ने कहा बड़ा चक्कर पड़ गया भाई, तो हमको बजा दिया। सन्यासी ने अपने झोले से एक फल निकाला और पंडित जी को फल दिया, कहा ले जाओ, तेरा भला हो, भगवान चाहेंगे तेरा भला हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पत्नी से कह देना नियम धर्म से रहेगी, रोज स्नान करेगी, साफ सफाई से भोजन करेगी, भगवान का भोग लगाएगी, झगड़ा झंझट से दूर रहेगी। पंडित जी गए, 12 बज गया था, घर पर पहुंचे तो धुंधली जो थी उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी, बोली इतना देर हो गया कहाँ चले गए थे, न दाना न पानी, हम भी बिना कुछ खाए पिए पड़े, न चाय न नाश्ता। पंडित जी ने कहा क्या बताऊं, चले गए जंगल में, देखो सन्यासी मिल गए, उन्होंने हमको एक फल दिया है, इस फल को खाने से तेरे बेटा हो जाएगा, इसे तू नहा धोकर खा ले। धुंधली ने कहा अच्छा ठीक है, इसको रख दीजिए बाद में खाएंगे। तो संजोग से वो धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, रख दिया, पंडित जी से झूठ मूठ कह दिया हमने फल खा लिया। और उसकी छोटी बहन आई तीसरे दिन, पड़ोसिन ने समझाया फिर भी फल नहीं खाया। छोटी बहन आई, छोटी बहन ने कहा बहन क्यों दुखी है? उसने कहा मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे घर में पंडित